एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक है बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह कुंडली के यदि 9th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा, इसको देखते हैं। यानी आप कैसे बताएंगे कि बृहस्पति यहाँ 9th हाउस में बैठा है कुंडली के तो क्या फल मिलेगा। इसके लिए एक तो बृहस्पति के कारकत्व तो आपको देखने पड़ेंगे, यानी क्या सिग्निफिकेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं बृहस्पति से। सेकंड नंबर यहाँ 9th हाउस में बैठा है तो 9th हाउस के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए, यानी 9th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं व्यक्ति के बारे में। और इसके अलावा यदि कोई ग्रह साथ में बैठा है इसके तो उसका भी फल होगा, यानी कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है इसके ऊपर आस्पेक्ट तो उसका भी फल चेंज हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा बृहस्पति का बल देखना चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ है, कितने डिग्री का है बृहस्पति, ये भी देखिए। और फिर यहाँ बृहस्पति किस राशि में बैठा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ बृहस्पति 9th हाउस में तो बैठा है लेकिन वो किस नंबर की राशि में बैठा है, ये इस पे फल डिपेंड करेगा। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि बृहस्पति के कारकत्व क्या है, आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे। तो बृहस्पति से जो है वो व्यक्ति का धर्म पता चलता है, रिलीजियस माइंडेड है, कितना स्ट्रिक्ट है अपने धर्म के मामले में, कोई धार्मिक कार्य करे, अनुष्ठान करे, धर्म को अपना कैरियर बनाए, तमाम चीज़ें, धार्मिक यात्रा करे, ये सारी चीज़ें धर्म से रिलेटेड आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर की ये जो है वो बृहस्पति व्यक्ति की एजुकेशन का कारक है, एजुकेशन है, शिक्षा है, ज्ञान है, यानी कितना अगर बृहस्पति अच्छा है तो व्यक्ति की शिक्षा बहुत बढ़िया होती है, वो वेल एजुकेटेड होता है, उसको ज्ञान बहुत बढ़िया होता है, डिस्कशन करने में बड़ा तेज होता है, तर्क वितर्क करना, एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें आप बृहस्पति से देख सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति जो है वो एक आत्मिक आनंद की अनुभूति देता है, यानी अंदर से जो इंसान के खुशी होती है, जीवन में कितना सुखी रहेगा, कितना खुश रहेगा, एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस वो इससे पता चलती है। इसके अलावा बृहस्पति से व्यक्ति के अच्छे गुण देखे जाते हैं, जैसे अच्छे गुण हो, उसके अच्छे कर्म हो, अच्छा चरित्र हो, अच्छा पद हो, यानी हाई पोस्ट हो, ये सारी चीज़ें यहाँ बृहस्पति से पता हो सकती है। इसके अलावा बृहस्पति जो है इससे ग्रेटनेस का पता चलता है, व्यक्ति कितना ग्रेट है, यानी बड़प्पन उसका जो है ये पता चलता है, बड़ा शरीर है, बड़ा भाई है, बड़ा मकान है, बड़ा पद यानी हाई पोस्ट है, तमाम चीज़ें जो है वो बड़ी चीज़ें होंगी वो यहाँ बृहस्पति से पता चलती हैं। इसके अलावा लेडीज़ की कुंडली में बृहस्पति जो है उसके हस्बैंड का कारक है, पति का कारक है। और इसके अलावा बृहस्पति जो है संतान का कारक यानी स्पेशली पुत्र का कारक है। क्लियर। और इसके अलावा जो है ये पोता पोती यानी ग्रैंड चिल्ड्रन भी इससे आप देख सकते हैं बृहस्पति से। और बृहस्पति से व्यक्ति का धन पता चलता है, कितना उसका बैंक बैलेंस है, कितना रिच है, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। इसके अलावा बृहस्पति से ट्रेजरी के बारे में पता चलता है कि खजाना, जैसे बैंक्स के खजाने के बारे में देखना हो तो बृहस्पति देखना पड़ेगा, देश का खजाना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति से पता चलती हैं। इसके अलावा शरीर में जो चर्बी होती है, फैट, तो उसको भी बृहस्पति से ही देखा जाता है। क्लियर। ये हुआ बृहस्पति के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। सेकंड नंबर है कि 9th हाउस में बैठा है तो 9th हाउस के क्या सिग्निफिकेशंस या क्या क्या कारकत्व हैं, क्या क्या चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो 9th हाउस जो है ये उच्च शिक्षा का घर है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब यहाँ से देखी जाती है। और इसके अलावा यहाँ से ये भाग्य देखा जाता है, व्यक्ति कितना लकी है, यानी मेहनत करता है तो भाग्य साथ देता है कि नहीं देता है, तमाम चीज़ें। इसके अलावा 9th हाउस जो है वो उससे व्यक्ति का धर्म पता चलता है कि वो कितना धार्मिक, रिलीजियस माइंडेड है। और इसके अलावा वो 9th हाउस से लंबी दूरी की यात्राएं, शॉर्ट डिस्टेंस यात्रा थर्ड हाउस से, मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं 7th हाउस से, और लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं 9th हाउस और 12th हाउस से देखते हैं। तो लंबी यात्राएं हैं, इसके अलावा विदेश यात्रा है, धार्मिक यात्राएं हैं, सब तमाम आप ये 9th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो ये उसकी वाइफ हो गई 7th हाउस, और ये वाइफ के घर से 3rd हाउस जो होता है छोटे भाई बहन का होता है, यानी भाई की छोटे भाई बहन, यानी इस व्यक्ति के का जो साला साली हैं उनके बारे में आप फुल प्रेडिक्शन यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से देखिए ये व्यक्ति है, इसका ये 3rd हाउस, उसका छोटा भाई बहन है, छोटे भाई की अगर वाइफ के बारे में बताना है तो यहाँ से 7th यानी छोटे भाई की पत्नी के बारे में आप बता सकते हैं। हर एक हाउस का अपना एक कारक ग्रह होता है, केयरटेकर या सिग्निफिकेटर। तो ये 9th हाउस के कारक ग्रह जो है सूर्य एंड बृहस्पति, दो ग्रह हैं, सूर्य और बृहस्पति। क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ बृहस्पति जो है वो किस राशि में बैठा है। सपोज़ यहाँ पर ये उच्च राशि में बैठा, उच्च राशि इनकी 4 नंबर चंद्रमा की राशि है कर्क राशि, जिसमें कि बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, एग्जल्टेड।
और इनकी स्वराशि अपनी राशियां हैं 9 और 12 यानी धनु और मीन राशि। तो अगर ये 4 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर राशि में बृहस्पति बैठेगा तो ये बहुत ही बढ़िया, क्योंकि लक का घर है, धर्म का घर है, फादर का घर है, तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया फल करेगा। ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा भाग्यवान, लकी होता है और बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो उसकी मेहनत जो है वो हर जगह उसका भाग्य उसका साथ देता है और बहुत ही हाईली एजुकेटेड और बहुत ज्ञानी होता है। इसके अलावा जो है धार्मिक, रिलीजियस माइंडेड होता है और आत्मविश्वास इसके अंदर भरा होता है और न्यायप्रिय होता है, यानी ये सही को सही और गलत को गलत बोलने वाला न्यायप्रिय और स्पष्ट वक्ता होता है। मान सम्मान इसका बढ़िया होता है यहाँ से, और ये अच्छी रेपुटेशन, अच्छी ख्याति होती है और मेहनत का इसको यहाँ पूरा फल मिलता है और भाग्य साथ देता है। क्लियर, इसके बहुत रिच होता है ये। और यहाँ पर बृहस्पति बैठ के लगता है जैसे कोई दैवी शक्ति, डिवाइन पावर इस व्यक्ति के साथ में रहती है और हर जगह इसको वो हेल्प करती रहती है, डिवाइन पावर। क्लियर, यहाँ से लंबी दूरी की यात्राएं कर सकता है, विदेश यात्रा है, धार्मिक यात्राएं, ये सब कर सकता है। ये सर्विस करे, बिजनेस करे, उसमें हमेशा एक हाई पोस्ट पर रहता है, उच्च पद पर रहता है। फादर से रिलेशंस इसके बढ़िया होते हैं, फादर से फुल सपोर्ट मिलता है और इसके अलावा फादर की हेल्थ अच्छी रहती है, ये भी फादर को अपना खूब मान सम्मान देता है। क्लियर, ये सब चीज़ें अगर यहाँ पे ये उच्च या स्वराशि में बैठा, इसके अलावा उच्च या स्वराशि में बृहस्पति बैठा है 9th हाउस में, तो कुछ और चीज़ें आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ गज केसरी योग बन सकता है। यहाँ बृहस्पति के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए तो ये गज केसरी, चंद्र बृहस्पति प्लस चंद्रमा गज केसरी योग बनेगा। लेकिन बृहस्पति एंड चंद्रमा दोनों फिर यहाँ पर योग कारक होने चाहिए और लग्नेश के मित्र होने चाहिए, तभी ये गज केसरी योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति फिर बड़ी ग्रैंड पर्सनैलिटी वाला, बड़ा वेल एजुकेटेड, बड़ा नॉलेज, अच्छी नॉलेज वाला, बहुत रिच आदमी होता है और मान सम्मान बढ़िया, बहुत ही रेप्यूटेड आदमी होता है। क्लियर, ये गज केसरी हो गया एक। इसके अलावा यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण योग भी बन सकता है। लक्ष्मी नारायण योग तब बनता है जब केंद्र और त्रिकोण में कोई संबंध होता है, तो उसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। देखिए 1, 4, 7, 10 ये है केंद्र है। क्लियर, ये कुंडली के केंद्र हैं, 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण होते हैं 1, 5, 9। तो 1 नंबर तो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। अब ये 5 और 9 जो है ये त्रिकोण हो गए। क्लियर, अब अगर यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण में कोई संबंध होगा तो ये लक्ष्मी नारायण योग बनता है। यानी ये जो 1, 4, 7, 10 केंद्र है इसको विष्णु स्थान कहते हैं, 1, 5, 9 जो त्रिकोण है इसको लक्ष्मी स्थान कहते हैं। व्यक्ति को लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है। सपोज जैसे बृहस्पति यहाँ देखिए ये उच्च राशि है, स्वराशि में बैठे हैं। क्लियर, तो अब सपोज़ यहाँ उच्च के होके बैठे, 4 नंबर राशि है उच्च की, यहाँ पे 4 नंबर राशि है। जब 4 होगी यहाँ पे तो यहाँ 5 नंबर राशि होगी। 5 का स्वामी क्या है? सूर्य है। तो अगर सूर्य भी बृहस्पति के साथ यहाँ बैठ जाए तो यहाँ 9th और 10th हाउस में संबंध स्थापित हुआ, यानी लक्ष्मी नारायण योग बना। सपोज़ यहाँ बृहस्पति अपनी स्वराशि 12 नंबर में बैठा है। क्लियर, 12 नंबर मीन राशि में है तो यहाँ पर 1 नंबर राशि आएगी। 1 का स्वामी मंगल हो गया। तो अगर मंगल यहाँ बैठ जाए बृहस्पति के साथ में तो बृहस्पति प्लस मंगल, यहाँ भी जो है वो इसमें केंद्र और त्रिकोण में संबंध स्थापित हुआ और ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। क्लियर, इसमें जो केंद्र स्थान होता है उसमें दशम स्थान सबसे स्ट्रांग होता है और त्रिकोण में 9 नंबर सबसे स्ट्रांग होता है। तो 9 और 10 में अगर संबंध होगा तो ये बहुत बढ़िया, बिल्कुल राजयोग की तरह होता है। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बहुत बढ़िया बनता है। एक और सरस्वती योग भी बन सकता है। देखिए यहाँ पे ये बृहस्पति अपनी उच्च या स्वराशि में 9th नंबर में त्रिकोण में है। अगर यहाँ पे जो और शुभ ग्रह हैं, शुक्र है, बुध है, ये भी केंद्र या त्रिकोण में अपनी उच्च या स्वराशि में हो तो सरस्वती योग बनता है। बहुत ही बढ़िया, ऐसा व्यक्ति बहुत ही हाईली एजुकेटेड, बहुत नॉलेज वाला और सरस्वती की कृपा होती है उसके ऊपर, म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है, तो तमाम चीज़ें आप बता सकते हैं। क्लियर, अब देखते हैं यहाँ पे अगर बृहस्पति नीच राशि में बैठा है, सपोज नीच राशि इसकी 10 नंबर यानी मकर राशि, कैप्रिकॉर्न हो गई, शनि की राशि, या शत्रु इनके हैं बुध और शुक्र, तो बुध की राशि 3 और 6 मिथुन कन्या और शुक्र की राशि हो गई 2, 7 यानी वृषभ और तुला राशि। क्लियर, अगर इसमें बैठा है तो फिर ये अच्छा फल नहीं करेगा। यहाँ पर जो है भाग्य में उतार चढ़ाव होता रहेगा। भाग्य कभी साथ देता है, कभी नहीं देता। बहुत मेहनत करता है लेकिन भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देता। और इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा का घर है तो उच्च शिक्षा में विघ्न बाधा आती रहती है, रुकावट आती है, या तो उच्च शिक्षा अधूरी रह जाती है या फिर बहुत गैप के बाद फिर से ये पढ़ाई करता है और इस तरह से इसको शिक्षा मिलती है। इसके अलावा ये पिता जो है इनका स्वास्थ्य खराब रहता है, पिता से रिलेशंस अच्छे नहीं रहते, पिता का सपोर्ट ठीक से नहीं मिल पाता इनको। क्लियर, धर्म के नाम पे भी ये जो है थोड़ा धर्म से दूर भागता है।
और अधार्मिक कुछ काम, नॉन रिलीजियस वर्क कुछ कर सकता है, धर्म के नाम पे कुछ आडंबर कर सकता है, राइट। इसके अलावा लंबी की दूरी यात्राएं हैं, विदेश यात्रा है, धार्मिक यात्राएं हैं, उन सब अगर में करेगा तो इसमें कष्ट होता है, वो सक्सेसफुल नहीं रहती हैं। इसके अलावा यहाँ शत्रु राशि नीच राशि में है, तो इससे पेट से संबंधित, पेट है, एब्डोमेन है, उसका लिवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टीन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, व्यक्ति की चर्बी बहुत बढ़ सकती है, मोटापा हो सकता है। ये तमाम चीज़ें पता चलती हैं यदि बृहस्पति यहाँ पे 9th हाउस में हो। तो आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको दिखाई देंगे और आप भी इसको देखिए, समझिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप भी इसको इसकी नॉलेज गेन करें। थैंक यू।